बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुज़िश्ता व्लॉग के हवाले से माज़रत तलब करता हूँ। सबसे पहले अगर मेरा लहजा ज़्यादा तल्ख़ हो या कोई ऐसी बात मैंने की हो जिससे किसी का दिल दुखा हो या कोई गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए हों तो माज़रत चाहता हूँ। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन पर आप जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। जिस तरह हमारे साथी बोलते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस ना करे। तो भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, पाक फौज पाकिस्तान भी किसी की रेड लाइन हो सकता है। आप लोग अपनी रेड लाइन की केयर कर रहे हैं और आप लोग मुल्क की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग दीनी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बड़े जय्यद सहाफ़ी यूट्यूबर्स भी बोलना शुरू हो गए, तनकीद करना शुरू हो गए। आम लोग जो शोहरत के भूखे या लल्लू पंजू लोग, आम लोगों के साथ साथ आम आवाम के साथ साथ पढ़े लिखे समझदार लोग भी इंजीनियर साहब के खिलाफ इस बात पर बोलना शुरू हो गए। सिर्फ इस बात पर उनकी हर चीज भूला दी आपने कि इमरान खान के ऊपर तनकीद कर दी, जिससे ये लगा कि वो पाक फौज के हक में हो गए हैं। इतना बड़ा जुर्म इंजीनियर साहब का, इतना बड़ा जुर्म कि वो उनकी बातों से, उनके कमेंट से ये लग रहा है कि इंजीनियर पाक फौज की साइड पर हो गया है। पाक फौज कौन है? क्या चीज है पाक फौज? किस चीज का नाम है? क्या पाक फौज मेरे से या आपसे बाहर कोई चीज है? कोई हटके कोई चीज है पाक फौज? क्या हम पाक फौज का हिस्सा नहीं है? अवाम सिविलियंस पाक फौज का हिस्सा नहीं है? पाक फौज किसके लिए सरहदों पे बैठी है? कोई हंगामा होता है या कोई मुसीबत आती है तो पाक फौज किसके लिए अवाम में आती है, अवाम की मदद करती है। हम एक जिस्म है, अवाम, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज एक जिस्म का हिस्सा है। आप इस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि उसने ये अब एक बुत को पत्थर मार दिया, इमरान खान के बुत को। अभी बहुत सारे सच ऐसे हैं जो मैं आपको याद दिलाता हूं। आप में से हर एक बंदे को वो सच का पता है, बट हम अपनी आंखें बंद किए हुए क्योंकि हम उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए हैं, दुश्मनों के चलाए हुए प्रोपेगेंडे का। किसी भी तरह लिबिया, इराक और मिस्र जैसे, शाम जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा करने हैं और किसी सूरत नहीं हो सकते जब तक पाक फौज स्टेबल है। और पाक फौज स्टेबल कभी भी नहीं रह सकती अगर अवाम पाक फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए। और इसके सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और हम आप लोग जाहल के से जाहल और पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, हिस्सा बकदरे जुस्सा डाल रहा है। सब लोगों को तो बाहर से फिंगरिंग नहीं हो रही, सब लोगों को तो बाहर से सपोर्ट नहीं हो रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोच पर ताला लगा लिया है, शख्सियत प्रस्ती से बाहर नहीं निकल रहे। अभी मेरे साथी हंसेंगे कि मैं भी शख्सियत प्रस्ती की वजह से आपके सामने बैठा हूं कि इंजीनियर के ऊपर लोगों ने बातें उठा ली हैं तो मैंने इंजीनियर के हक में बोलना शुरू कर दिया। नहीं, बहुत हर बंदे के दिल में भड़ास है। अभी बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी जुर्रत की है जो इंजीनियर साहब के खिलाफ बोले हैं कि वो देख नहीं सके यार, इमरान खान इतनी कुर्बानी दी है उसने इस कौम के लिए, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतने सालों की मेहनत की है, रियासत मदीना बनाने की कोशिश की है। उस बंदे ने इतनी कुर्बानी की, इतनी जिद्दोजहद की, ना दिन देखा ना रात देखा, और इंजीनियर ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी, इंजीनियर ने उसकी खामियां बयान कर दी, इंजीनियर ने उसको नंगा करने की कोशिश कर दी, ऐसे बंदे को नंगा करने की कोशिश कर दी। आप में से अक्सरियत, हमारे साथियों में से अक्सरियत वाकई खुलूस से दिल के साथ इमरान खान के साथ है। इसलिए
के हालात ने, प्रेपोगंडे ने उनके दिल में ये यकीन डाल दिया कि ये बंदा ही बहुत मुखलिस आदमी है और पाक फौज मुल्क की दुश्मन है। पाक फौज की वजह से मुल्क नुकसान में, घाटे में जा रहा है। आप पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ इस पर लगे हुए, इसलिए आप पाक फौज के खिलाफ हैं, इसीलिए आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ हो गए, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सके। आपके आगे थोड़ा सा मजीद सच रखना है मुझे। खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मुखलिस हैं। मैं खुद खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आशिक हूँ, अभी भी हूँ, आज के दिन में भी हूँ। लेकिन मुझे ये फैसला करना है कि मेरे लिए दीन पहले है, इस्लाम पहले है, पाकिस्तान पहले है, पाक फौज पहले है, या इमरान खान पहले है। मेरे लिए दुनिया ज़्यादा अजीज़ है, मेरा आइडियलिज्म ज़्यादा अजीज़ है, या मेरी आखिरत जो एक सच, एक अल्टीमेट ट्रुथ मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। मुझे ये फैसला करना है और इसलिए मुझे हक बात करनी है, मुझे सच बोलना है, आज बहुत सच बोलना है। खान साहब के हवाले से उस दिन थोड़ी तिश्नगी रह गई। बहुत सारे साथियों ने ये सवाल भी किया और खान साहब से ये सवाल हर बंदे ने भी किया था कि खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी। सारे फसाद की जड़ बाजवा साहब हैं, क्योंकि खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन दे दी, बाजवा साहब ने अपना असली रूप दिखा दिया और बाजवा साहब सांप बनकर खान साहब के इन मुल्क को आसमान तक ले जाने के, दुनिया का शाहकार, वर्ल्ड टाइगर बनाने के मंसूबे को खाक में मिला दिया। और आपको हकीकत का पता है क्या है? क्या आप हकीकत जानते हैं? मैं आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं। खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी थी? खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन इसलिए दी थी ताकि बाजवा साहब खान साहब के फील्डर बने रहें, ऑलराउंडर बनकर खेलें, रल्लू कट्टा बनकर खेलें। कप्तान जहां बोले बाजवा वहां फील्डर खड़ा हो जाए। खुदा के वास्ते इस चीज पर गौर करें कि खान साहब ने कितना खतरनाक खेल खेला है एक इंसान के साथ। खान साहब ने उस इंसान की इज्जत बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका कैरियर, उसकी सारी जिंदगी की कमाई खाक में मिला दी। खान साहब ने उस गाजी को शहीद कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान फौज का चीफ कौन बनता है? किसको बनाया जाता है आर्मी चीफ? क्या जो सबसे नालायक ऑफिसर होगा, क्या उसको आर्मी चीफ बनाया जाता है? या जो सबसे सेलिब्रेटेड होता है, जिसने सबसे ग्रेस के साथ अपना पीरियड, अपने फराइज सर अंजाम दिए होते हैं, उसे आर्मी चीफ बनाया जाता है? खान साहब ने ऐसे बंदे का कैरियर बर्बाद कर दिया। खान साहब ने ऐसे बंदे की इज्जत, उसका नाम बर्बाद कर दिया। ये कोई पहली बारी नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं, मेरे साथ जरा पीछे चलिए। माजिद खान साहब, सरफराज नवाज साहब, कितने नाम आप लेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद की खान साहब ने, जिनका कैरियर बर्बाद किया, क्योंकि खान साहब जैसे देवता के आगे उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। खान साहब को एनॉय कर दिया, खान साहब को भाव नहीं दिया, खान साहब को घास नहीं डाली, खान साहब की इशारे पर फील्डर नहीं बने, खान साहब को लिफ्ट नहीं कराई। जिस बंदे ने खान साहब को लिफ्ट नहीं कराई, खान साहब ने उसका कैरियर बर्बाद कर दिया, खान साहब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एक बहुत बड़ा सच है। मेरी बात पर जरा गौर कीजिएगा। हमारे फरिश्ते खान साहब से कोई क्या पूछेगा कि सीता वाइट कौन थी, उस बदनसीब लड़की का क्या अंजाम हुआ, कौन सी ताकत ऐसी थी जिसने सीता वाइट को मौत के घाट उतारा, किन पुरसरार हालात में वो लड़की मरी, उस मजलूम औरत की बच्ची कहां है इस वक्त, किसके साए के तले वो बच्ची पल रही है। खान साहब में इतनी इखलाकी जरूरत क्यों नहीं रही कभी कि खान साहब एतराफ करते। रियासत मदीना का
जदीद रियासत मदीना का खालिक ये क्यों कभी जिंदगी में इतराफ नहीं कर सका कि उन्होंने जिंदगी में कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए? किस ताकत ने सीता वाइट को मंजरे आम से सफ़े हस्ती से मिटा दिया ताकि खान साहब का पाकिस्तान में रास्ता साफ हो सके? कोई बंदा इस बात का जवाब देगा? 22 साल खान साहब ने बहुत जिद्दोजहद की है, बड़ी नीयत के साथ जिद्दोजहद की है। खान साहब अच्छी नीयत के साथ जिस मंजिल की तरफ जा रहे थे, खान साहब के पीछे बैठे हुए लोग जो खान साहब के आगे से कूड़ा हटा रहे थे, जो खान साहब के आगे से रास्ते हमवार कर रहे थे, वो जानते थे कि ये बंदा इतना सीधा, इतना सिंपल और इतना इजी टू गो है, इतना आसान टारगेट है कि जब चाहेंगे हम इसके साथ खेलते रहेंगे, जब चाहेंगे हम इसे अपने इशारों पर नचाएंगे। जो बंदा तारीफ सुनने का आदी हो जाए, जिसको देवता का स्टेटस एंजॉय करने की आदत पड़ जाए, वो आम आदमी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। जो लोग खान साहब की सादगी के गुण गाते हैं, उनको खान साहब का इतना बड़ा घर नजर नहीं आता। जो लोगों से सारी जिंदगी चंदा मांगता रहा है, सबसे पहले उसको अपनी मिसाल पैदा करनी चाहिए थी। दूसरों को बिस्किट खिलाता है कि मैं तो सादा हूं, तो सादगी तो शुरू यहां से होती है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में शौकत खानम नहीं था तो अपना अपना घर शौकत खानम में देता, और शौकत खानम जैसे इसरार अहमद साहब ने सादा जिंदगी गुजारी, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सादा जिंदगी गुजार रहा है, खान साहब सादा जिंदगी गुजारते, कुत्ते ना पालते। खान साहब ने सारी जिंदगी कुत्ते पाले हैं और खान साहब ये समझते रहे हैं कि मेरे सामने जो भी आता है वो मेरा कुत्ता बन जाएगा या मेरा फैन बन जाएगा, जो मैं उसे कहूंगा वो करता रहेगा। खान साहब ने यही खेल बाजवा साहब के साथ खेला, और बाजवा साहब वो शरीफ गाजी इस चक्कर में कि हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमने पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डाल दिया है, पाकिस्तान ठीक होने जा रहा है, और वो इस चक्कर में उन्होंने, एक इंसान है, हो सकता है उनके दिल में ये आ गया हो कि यार चलो मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर खान साहब इस स्टेज पे भी कह रहे हैं मुझे दोबारा वजीर आजम बनाओ, मुझे दोबारा वजीर आजम बनाओ, तो एक आर्मी चीफ के दिल में अगर आप लोगों ने खुद ये बात डाल दी कि यार ये तो इतना सीधा आदमी है, सारी दुनिया में क्या वो एक सफीर की हैसियत से धक्के नहीं खाता रहा हैसियत आर्मी चीफ? आर्मी चीफ होने के बावजूद वो इंसान सारी दुनिया में धक्के खाता रहा है पाकिस्तान बचाने के लिए डिप्लोमेसी के तहत। और आपने क्या किया? कितना पाकिस्तान को कायम कर लिया था कि आप दुनिया फतह करने निकल पड़े, अमेरिका के साथ मत्था लगा लिया आपने, इंडिया के साथ मत्था लगा लिया। अगर फौज आपको ना समझाती, आपने तो उसी वक्त जब जंग छेड़ ली होनी थी। क्या नतीजा निकलता जंग का? क्या चाहते क्या थे आप पाकिस्तान के लिए वही रोल अदा कर रहे हैं जो हमास फलस्तीन के लिए अदा कर रहा है। खान साहब पाकिस्तान के लिए वही रोल अदा कर रहे हैं। इस चीज का एतराफ कीजिए। पाकिस्तान की अवाम को पाक फौज के खिलाफ खड़ा करने से किसकी बेहतरी है? पाकिस्तान की है या दुश्मनों की है? घसीटें, जर्नेलों को गरिबान से पकड़ के सड़क पर घसीटें, किसका इसमें फायदा है? पाकिस्तान का फायदा है। आप सब लोग शोर मचा रहे हैं कि पाक फौज जुल्म कर रही है, मुल्क में बंदे उठा रही है, ये कर दिया वो कर दिया। आपको पता है सारी दुनिया में एजेंसियां किस तरह मुल्क में, अपने मुल्कों में अमन रखे हुए हैं? चीन किस तरह कंट्रोल रखे हुए, इंडिया किस तरह कंट्रोल रखे हुए? कोई आपको आइडिया है कि इंडिया में सिख तहरीक किस तरह उन्होंने दबाई हुई है? कितने एक्टिविस्ट मारे हैं उन्होंने, कितने सिंगर, अदाकार, कितने यूट्यूबर्स किस तरह मारे हैं, गायब किए? कभी उनकी मुल्क की आवाम ने या उनके मीडिया ने, सहाफियों ने उनकी एजेंसियों को कटहरे में खड़ा किया? नहीं किया। इसराइल में क्या हो रहा है? अमेरिका में एजेंसियां क्या कर रही हैं? किस तरह अमेरिका ने अपने मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू किया?
किस हद तक उन्होंने शख्सी आज़ादी को सलब किया? क्या अमेरिकी एजेंसियों के रोल पर अमेरिका में आवाम ने या अमेरिकी सहाफ़ियों ने, अमेरिकी मीडिया ने शोर मचाया? नहीं मचाया। इसलिए कि नहीं मचाती संजीदा कौमें, समझदार कौमें, जिन्हें पता है कि हमने सरवाइव करना है, ये सर्वाइवल है। वो कभी अपने एजेंसियों पर, अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर उंगलियां नहीं उठाती। उन्हें पता होता है कि हमसे ज्यादा सके अगर हम अयाशी की जिंदगियां गुजार रहे हैं तो उसकी वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट्स और एजेंसियां उन मुल्कों की अफवाज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती हैं। पाकिस्तान भी अगर कायम है तो इसीलिए कायम है। अगर मैं या मेरे जैसे बैठकर, आप लोग बैठकर जिसका दिल चाहता है जो मुंह में आता है बक देता है, चाहे फौज के ऊपर, चाहे किसी दीनी स्कॉलर के ऊपर, चाहे इमरान खान के ऊपर, चाहे नवाज शरीफ के ऊपर, तो उसकी वजह यही है क्योंकि हमें पता है कि हम एक पुरअमन मुल्क में रहते हैं। हमारी फौज जाग रही है, हमारी सरहद पे हमारा मुहाफिज बैठा हुआ है, और आप दुश्मनों की बातों में आके उसी मुहाफिज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। जब तक मंजिल नहीं आ जाती हमारी बात जारी रहेगी। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवारे। हमारी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।